आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि आंख न होने पर भी चमगादड़ अवरोधकों की दिशा, उनकी प्रकृति तथा उनके आकार सुनिश्चित कैसे कर लेते हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए, चमगादड़ों में उनके प्रकृति के आधार पर ये चमगादड़ अपनी प्रकृति के आधार पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। तो पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, जिसे सामान्यतः इंसानों द्वारा या किसी मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। तो देखिए, पराश्रव्य तरंगे जिनके लिए उनके परास क्या होते हैं, उनके परास होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक यहाँ पर आवृत्ति की तरंगे वो उत्पन्न करती हैं। तो उत्पन्न करती हैं तो क्या होता है, ये यदि किसी माध्यम पर जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आग तो नहीं है, तो वो आगे की दिशा का निर्धारण इस प्रकार से कर पाती हैं कि मान लीजिए सामने कोई यहाँ पर अवरोध है। अब यहाँ पर चमगादड़ की स्थिति कुछ इस तरह से कि वो आगे यहाँ पर बढ़ रही है और आगे उसके लिए उसका निश्चित वेग सामने की ओर है, सामने की ओर निश्चित वेग है। तो वो क्या करती है, वो यहाँ से पराश्रवित तरंगे जो हैं वहाँ पर उत्पन्न करती हैं। तो पराश्रवित तरंगे जहाँ पर उत्पन्न होती हैं, तो ये आपतित रूप से किसी अवरोध पर यदि टकराएं, यहाँ पर अवरोध है और अवरोध पर टकराने के पश्चात वो वहाँ से परावर्तित होती हैं। परावर्तित होने के लिए उनके माध्यम, उनके आकार और उनकी प्रकृति यहाँ पर सुनिश्चित करती हैं कि वो किस प्रकार से होंगे। अब यदि मान लीजिए हमने ये देखा है कि यहाँ पर सबसे पहले तो यदि बात की जाती है जो अवरोध से परावर्तित होकर वापस चमगादड़ तक आने वाली तरंगों से, जो उन पर वापस से आकर परावर्तित होकर टकराती हैं वही तरंगे, उसके आधार पर वो उसकी प्रकृति और उसके आकार को सुनिश्चित कर पाते हैं। मान लीजिए अवरोध, यदि हम दो स्थितियों की बात करते हैं, या तो वो कठोर होगा, अवरोध यदि कठोर होता है या नरम होता है। ठीक है, अब यदि कठोर यहाँ पर अवरोध मान लीजिए कठोर है, तो परावर्तित जो तरंगे हैं वो उसी आवृत्ति से वहाँ पर आती हैं, या उनकी तरंगों की संख्या उतनी ही रहती है कठोर के रूप में, और यदि वो समतल पृष्ठ के रूप में वहाँ पर हैं। अब यहाँ पर वो देखी जाती हैं, अवरोध का मान यदि काफ़ी छोटा होता है तो उनके पास आने वाली जो परावर्तित जो तरंगे होती हैं वो उनकी संख्या कम होती है। उसके आधार पर वो सुनिश्चित कर पाते हैं कि उसका आकार कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसकी प्रकृति के आधार पर कि प्रकृति वहाँ पर कठोर है कि नर्म है। या यहाँ पर कुछ तरंगे जो हैं अवशोषित कर ली जाती हैं नर्म की स्थिति पर, नर्म अवरोध वहाँ पर होता है तो कुछ अवशोषित कर ली जाएंगी और कुछ वहाँ पर परावर्तित की जाएंगी। इन्हीं के आधार पर वो सुनिश्चित कर पाते हैं कि आगे वहाँ पर अवरोध कौन सा है, और इस प्रकार वो आगे बढ़ते हुए हैं। यदि अवरोध की स्थिति उन्हें सामने, यदि अवरोध की स्थिति ऐसी जान पड़ती है या ऐसी प्रतीत होती है कि वो उनके लिए खतरनाक होगा, तो वो अपना रास्ता यहाँ पर बदल लेते हैं और दूसरे रास्ते से गमन करने लगते हैं। इस प्रकार यही उनके सुनिश्चित करने का तरीका होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।